बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 10 फरवरी और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत थी। अभी इस एक केस के बारे में बताऊंगा जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ था, जिसमें जस्टिस काजी फैसल साहब ने नोटिस लिया था और कहा था कि इमरान खान साहब की जानिब से तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ दिए जा रहे हैं। जो मैंने उनका तहरीरी ऑर्डर था 3 फरवरी का, वो मैंने उसका मुकम्मल मतन पिछली जो मेरी 2-3 वीडियोज़ हैं उसमें से एक में मैंने मुकम्मल मतन आपके सामने रखा था कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो नोटिस लिया उस नोटिस में उन्होंने क्या क्या चीज़ें पूछी थी, क्या क्या कहा था। आज 18 मिनट की ये समाअत थी। 1:07 पर 7 जजेज़ आए और समाअत का आगाज़ हुआ। 5 रुकनी ये बेंच था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब इस बेंच की सप्लाई कर रहे थे। उनके लेफ्ट साइड पर जस्टिस मुशीर आलम साहब थे, उनके राइट साइड पर जस्टिस उमर बंदियाल साहब थे और मुशीर आलम साहब के लेफ्ट साइड पर काजी फैसल साहब और उमर बंदियाल साहब के राइट साइड पर एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब और उनके साथ एडिशनल अटार्नी जनरल पाकिस्तान सोहेल महमूद साहब मौजूद थे। अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि मुझे कहा गया था कि मैं हुकूमत से हिदायत लूँ। 3 फरवरी का जो ऑर्डर था उसके मुताबिक तो मैंने हिदायत लेकर जवाब जमा करा दिया है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटार्नी जनरल पाकिस्तान से कहा कि आप ये जवाब पढ़िए। अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने वो जवाब पढ़ना शुरू किया। वो लेटर था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब उनका, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और अटार्नी जनरल पाकिस्तान के दरमियान होने वाली मीटिंग और उसमें होने वाली बातचीत और उस हवाले से जो है वो चीज़ें दर्ज कर रखी थी, जिसमें आज़म खान साहब के लेटर के मुताबिक ये था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इदराक है अवाम के टैक्स के पैसों का, कि अवाम का एक ट्रस्ट होता है रियासत के ऊपर, अवाम जो टैक्स देती हैं और अवाम के टैक्स का पैसा अवाम की ही वेलफेयर पर खर्च होना चाहिए, किसी एक शख्स के हाथ में ये पैसा नहीं देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो। वो किसी भी ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे, कोई ऐसे फंड जारी नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अदालत को यह यकीन दहानी कराई गई कि वो जो भी फंड जारी करेंगे वो आइन के आर्टिकल 80 से 84 तक जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। जब अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने यह कह लिया तो एक बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राइट साइड पर काजी फैसल साहब की तरफ देखा और फिर दोबारा मुखातिब हुए, क्योंकि शायद मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान देखना चाह रहे थे कि वो क्या कहते हैं काजी साहब, क्योंकि मेन नोटिस जो है ये उन्होंने लिया था। फिर लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब रिपोर्ट्स देखी तो कहा कि पंजाब की रिपोर्ट भी आ गई है, KPK भी आ गई है, बलूचिस्तान की भी आ गई है, जिसमें उन्होंने भी कहा है हुकूमतों ने कि हमने कोई जो है वो तरक्याती फंड्स जारी नहीं किए अपने अरकान असम्बली को। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब नहीं आया। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जो कि वीडियो लिंक पर मौजूद थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं अदालत को अदालत में ये बयान रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ, ये बयान देना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत ने भी कोई जो है वो तरक्याती फंड्स नहीं दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब हुक्म यह था कि आप तहरीरी रिपोर्ट जमा कराएंगे तो फिर आपने तहरीरी रिपोर्ट जमा क्यों नहीं कराई, आपको तहरीरी रिपोर्ट जमा करानी चाहिए थी। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दोबारा काजी फैसल साहब की तरफ देखा। फिर काजी फैसल साहब बोले और उन्होंने अटार्नी जनरल पाकिस्तान को कहा कि पहले तो ये बताएं कि ये जो रिप्लाई है ये ड्राफ्ट किसने किया है। इस पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि ये वकील और क्लाइंट का मामला है। फिर फैसल साहब ने कहा कि इसमें इंग्लिश जो है वो गलत लिखी गई है और जो अहम सवाल था, जो असल सवाल था, उसका जवाब नहीं दिया गया। अगर मगर का इस्तेमाल किया गया है, क्या इसमें लूपहोल छोड़े गए हैं इस जवाब में, क्या आप बैकडोर को रास्ता ओपन रखना चाहते हैं ताकि आप जो है वो फंड्स जारी कर सकें। तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा अटार्नी जनरल पाकिस्तान को कि आपको कैटेगोरिकल जो है वो, इससे पहले काजी फैसल साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि ये जवाब सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की तरफ से है, क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुकम्मल सच नहीं बताना चाहते, वो नहीं बताना चाहते, वो इतराफ़ कर लेंगे उनसे गलती हुई है। अगर उन्होंने फंड जारी करने का कहा था तो मान लेंगे उनसे गलती हुई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों अपने सेक्रेटरी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अटार्नी जनरल पाकिस्तान से कहा कि आप कैटेगोरिकल बताएं कि जो है वो आप कैटेगोरिकल क्यों नहीं कह देते कि आपने कोई ऐसे फंड जारी नहीं किए। उस पर अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि मैं कैटेगोरिकल कह रहा हूँ कि कोई फंड जारी नहीं किए गए, ना ही फंड जारी किए जाएंगे। फिर काजी फैसल साहब ने कहा अटार्नी जनरल पाकिस्तान से कि आप हमारा 3 फरवरी को ऑर्डर पढ़ें। अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि ऑर्डर बहुत लंबा है, आप बताएं मैं कहाँ से पढ़ूँ। तो उन्होंने कहा आप शुरू से पढ़ें। उन्होंने शुरू से पढ़ना शुरू किया। वो जो पहला पैराग्राफ है जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिसमें डान अखबार की खबर और फिर डान के एडिटोरियल का जिक्र था, जब उन्होंने वहाँ से पढ़ा तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि ये 28 जनवरी को या 27 को खबर लगी। फिर उसके बाद इस पर एडिटोरियल भी आया, लेकिन आज तक इस खबर की तरदीद नहीं की गई। दूसरी तरफ आपकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो जिस तरह से जो है वो बम्बारमेंट करती है वो सबके सामने है, लेकिन इसकी तरदीद क्यों नहीं की गई।
तो उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अखबारी खबरों की तरदीद करने लग जाएं तो फिर तो वो सारा दिन यही काम करते रहें। जब ये बात हो रही थी, काजी फैसल साहब ये रिमार्क्स दे रहे थे कि प्रोपेगेंडा मशीनरी, बम्बारमेंट और मीडिया की आज़ादी और इन चीज़ों पर बात कर रहे थे, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हम अपने जो हमारा ऑर्डर है यानी 3 फरवरी का, जिसके ऊपर हम ये समाअत कर रहे हैं, हम उसी की तक जो है वो महदूद रहेंगे। लेकिन काजी फैसल साहब फिर बोले, उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वो इससे आगे जाऊंगा, मैं इससे आगे कुछ कहना चाहूँगा, और वो ये था, उन्होंने कहा कि आज़म खान जो है वो हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैं, वो किसी भी पार्टी के चेयरमैन के नुमाइंदा नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ये प्राइम मिनिस्टर को जो है वो जवाब देना चाहिए था, जो कि आज़म खान ने दिया है। इस दौरान 2 बार इजाज़ुल एहसन साहब ने भी कहा, उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कहा कि आप ये 2 बातें कैटेगोरिकल दे दें, कह दें कि ये जो 50 करोड़ रुपए की खबर आई है जो है ये जारी नहीं किया। तो उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये खबर गलत है, इस खबर में हकीकत नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 50 करोड़ रुपए नहीं दिए अरकान असम्बली को। जब इस दौरान फिर जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने एक नया पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि ये जो फंड जारी करने का मामला है ये रिलेट करता है फाइनेंस, जो महकमा फाइनेंस है उससे रिलेटेड, तो सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उनको जवाब जमा कराना चाहिए। तो सेक्रेटरी फाइनेंस को हम कह देते हैं कि वो अपना जवाब जमा कराएं, और साथ ही सिंध हुकूमत जो है वो भी अपना जवाब जमा कराए और बताए। इस दौरान जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाब लिखवा रहे थे तो फिर काजी फैसल साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि इसमें ऐड करें कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस जो जवाब जमा कराएं वो सेक्रेटरी फाइनेंस के जवाब में जो है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के भी दस्तखत होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर दस्तखत करेंगे, जब वो ऐसा काम को कर नहीं रहे तो उनको क्या वो बिल्कुल दस्तखत करेंगे। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने जब ये लिखवाया कि हमारे सामने 3 सूबों की रिपोर्ट है, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी कोई फंड जारी नहीं किए। तो उस वक्त फिर काजी फैसल साहब ने मुदाखलत की और उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि जी नहीं, पंजाब की रिपोर्ट भी कैटेगोरिकल नहीं है, पंजाब की रिपोर्ट भी दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने देखा, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह लिखवाया कि पंजाब हुकूमत भी दोबारा जवाब जमा कराए, और जो वफाक की जानिब से जवाब जमा कराया गया है हम उससे मुतमईन नहीं है, वो अदालती अहकामात के मुताबिक कैटेगोरिकल नहीं है, तो वो जवाब भी आज ही दोबारा जमा कराया जाए। लेकिन हमने वहाँ पर जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि पहले जब जजेस का आपस में किसी बात पर कोई इख्तलाफ हो और सीनियर जज प्रिजाइड जो है वो सदारत कर रहा हो, बेंच की उसको हेड कर रहा हो, तो फिर जो उनके साथ जजेस बैठे होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि बरह रास्त कोई बात इस तरह की करने की बजाय जो एक बज़ाहिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से खिलाफ जा रही हो, वो आपस में जजेस बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा है कि माइक जो होता है जजेस के सामने जिसके ज़रिए आवाज़ आ रही होती है स्पीकर्स में, उस माइक को साइड पे कर दिया जाता है और साइड पे करके माइक को और साइड पे यूँ बात की जाती है, जज को जो भी बात कहनी हो वो कही जाती है। लेकिन काजी फैसल साहब माइक में मतलब वो बात करते रहे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहते रहे कि ये इसमें ये ऐड करें इसमें, और पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट ठीक नहीं है। और काजी फैसल साहब थोड़ा सा एक मौके के ऊपर ज़रा सख्त वो ज़रा जब उन्होंने कुछ रिमार्क्स कहे तो हमने ये नोट किया कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद वहीद खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े तहम्मुल से काम लिया, और मुझे वैसे लगता है कि किसी भी दिन थोड़ा सा जो है वो सख्त जुमलों का तबादला भी हो सकता है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और जो काजी फैसल साहब हैं उनके दरमियान। उसकी वजह यह है कि अभी तक तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो काफ़ी जब बरहम भी होते हैं काजी फैसल साहब तो वो बड़े तहम्मुल के साथ जवाब देते हैं। और दूसरा ये है कि काजी फैसल साहब ने सिंध के हवाले से कोई बात नहीं की, हालांकि पंजाब की रिपोर्ट चलें मुकम्मल नहीं थी लेकिन रिपोर्ट आई तो सही, KPK की रिपोर्ट आई, बलूचिस्तान की रिपोर्ट आई, वफाक की रिपोर्ट आई, लेकिन काजी फैसल साहब ने सिंध के ऊपर कोई बात नहीं की कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत PDM की एक ही PDM में शामिल जमातों की एक ही जमात जिसकी सिंध हुकूमत है, उन्होंने जवाब भी जमा नहीं कराया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, काजी फैसल साहब के हुक्म पर। लेकिन काजी फैसल साहब ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए सिंध के हवाले से कि आपने जवाब जमा क्यों नहीं कराया या आपको जवाब जमा कराना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बात की तो सिर्फ और सिर्फ वफाक की, और बात की तो पंजाब की, और अब वो ये चाहते हैं कि वफाक जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से जवाब आना चाहिए कि जी कोई इस तरह का प्राइम मिनिस्टर ने फ़ंड जारी नहीं किए, ना ही वो फ़ंड जारी करेंगे। मैं जल्दी जल्दी देख लूँ, अगर कोई और चीज़ रह गई हुई तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेक्रेटरी जो ख़जाना है
वो अब जवाब जमा कराएंगे और जिसमें वो बताएंगे कि कोई फ़ंड जारी नहीं किए गए, ना ही फ़ंड जारी किए जा रहे हैं। और साथ ही अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं कि हम कोई फ़ंड्स जो है वो गैर कानूनी काम करते हुए नहीं देंगे। और साथ ही जो है उन्होंने फ़ाइज़ साहब ने जो एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ वो ये कहा कि जो जवाब दिया गया है शायद प्राइम मिनिस्टर ने वो मुकम्मल ऑर्डर जो है वो ठीक तरह से नहीं पढ़ा, जो हमारा ऑर्डर था इसलिए मुकम्मल उसका जवाब नहीं दिया गया। और साथ ही वो कहते हैं कि सारे मीडिया ने वो खबर चलाई तरक्याती फ़ंड्स वाली, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस पर खामोश हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने कोई जो है उसकी तरदीद नहीं की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। और नेक्स्ट वीडियो में 2 इशूज़ पर बात करेंगे, इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज और साथ ही जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो जिक्र पहुंचा है, जो वीडियो ये कल सामने आई थी उसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे हुआ, क्या हुआ, उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद सुल्तान नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।